गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा, है ना। चलिए, तो क्लास 10th बिहार बोर्ड, मुझे बहुत सारा बच्चे कमेंट किए थे, है ना। बोले थे कि सर एक वीडियो बनाइए कि किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाए। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही कम समय बचा है, 8 दिन 10 दिन, है ना। तो अब कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पढ़ तो लिए हैं सर, लेकिन लगता है कि सब भूल गए हैं। चलिए, इसको मैं दूर करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करें और जो आप पढ़े थे उसको भी पुनः रिमाइंड कर लें, है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि आपका एग्ज़ाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हिंदी है, फिर 18 को है मैथ्स, 19 को संस्कृत, 20 को सोशल साइंस, 21 को साइंस, 22 को इंग्लिश। इंग्लिश तो लास्ट में है आपका, है ना। इसका नंबर तो जुड़ता है नहीं आपका बिहार बोर्ड में, है ना, जो कि गलत बात है। चलिए, संस्कृत का नंबर जुड़ता है ना। चलिए, तो अब क्या करना है, अब आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। क्या करना है? केवल और केवल रिवीजन करना है। ज़्यादा इधर-उधर की बातें, ज़्यादा इधर-उधर क बहुत सारे बुक लिए होंगे आप, है ना, जो मॉडल सेट आता होगा वो आप लेते होंगे। अब बार-बार जो है उस किताब को जो है एक बार ये किताब को देख रहे हैं, एक बार वो किताब को देख रहे हैं, इस तरह में आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करना है, कोई एक ही बुक को फ़ॉलो करो और उसको रेगुलर बेसिस पे उसी पर लग जाइए, ठीक है। एक ही बुक को अच्छी प्रकार से आप प्रिपरेशन कर लीजिए, है ना, प्रॉपरली एकदम। बस आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, अच्छा रिजल्ट होगा, है ना। आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं, स्टेट में टॉप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एकदम रिलैक्स होके रहना है ना, और आराम से प्रिपरेशन करना है। अब रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, नया-नया क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है अथवा-अथवम देगा, तो अथवा-अथवम देता दिया, आसान आपको कर दिया है। जो क्वेश्चन आता है उसको आप बना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो आपके पास आप जो पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं। ऐसा नहीं कि अब कुछ टॉपिक छूट गया है, ये चैप्टर छूट गया, छोड़िए उस चैप्टर को अब, है ना। क्योंकि दूसरा चैप्टर का आएगा तो उसको बना लीजिएगा, ये चैप्टर का आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अथवा-अथवम देता है कि नहीं? जैसे कोई एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसको आप नहीं पढ़ें। दूसरा चैप्टर पढ़ें अम्ल और क्षारक, तो इसका भी आया, इसका भी आया और अथवा में आया। कैसे आया? अथवा में, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आया और ये क्वेश्चन आया, तो आप ये नहीं पढ़े तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो अथवा वाला बना लीजिएगा अम्ल और क्षारक का, है ना। तो ये आपका आपके दिमाग में होना चाहिए। तो छोड़िए, अब जो नहीं पढ़े उसको आप छोड़ दीजिए। अब क्या करना है आपको, जो पढ़े हैं उसी को आपको बार-बार रिवीजन करना है। बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा, आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, आप टॉप कर सकते हैं, है ना। यानी पढ़ने का कुछ तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हम सारा चैप्टर को कवर करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना? चलिए, तो इस प्रकार से आप सिर्फ़ रिवीज़न कीजिए सारा। हमको कमेंट किए थे बहुत सारे छात्र, छात्राएँ, ठीक है? बोले सर, हम तो लगता है कि हम सब भूल गए हैं अब, क्या करें? तो देखिए, कुछ करना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, मैथ में फ़ोकस करना है ना? क्योंकि मैथ में जो है बनाना पड़ेगा आपको। बाकी हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस इस सब में जो है बनाना नहीं होता है, मैथ में बनाना होता है। टाइम भी मैनेज करना होता है। तो इसमें क्या कीजिएगा आप, जो आप नोट्स बनाए हैं, उसको आप देखिएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस तरह से है ना, तो चैप्टर 1 को देखिएगा, उल्टाइएगा, देखिए कि हाँ, ये बन जा रहा है, इसको छोड़ देना है। फिर दूसरा देखेंगे कि ये बन जा रहा है, छोड़ देना है। जो नहीं बनेगा उसको एक बार कॉपी में बनाना है, अपने से क्वेश्चन को उतार के बनाना है ना। क्वेश्चन को भी उतारने की ज़रूरत नहीं है, बुक में क्वेश्चन रहता है, उसको आप सिर्फ सॉल्व कीजिएगा, है ना। इस तरह से आप आगे बढ़िएगा। इस तरह से स्पीड से आप जो है 1 दिन में 3-4 चैप्टर का मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। 3-4 चैप्टर का लेके चलिए, स्पीड से 1-2 घंटा में वो कर लीजिएगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़िएगा, है ना। यानी आपके पास 7 दिन मात्र बचा, आज 9 फरवरी हो गया, 7 दिन बचा है और 8वाँ दिन आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको जो करना है, क्योंकि ये लगातार एग्ज़ाम है आपका, है ना। देखिए, डेट जो है इसमें कोई गैपिंग नहीं है, 17 से 22 तक कंटिन्यू है। जो करना है 17 से पहले यानी 16 तक ही आपको जो करना है, और ज़्यादा दिमाग में भार नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आराम से एग्ज़ाम दीजिए, है ना। यानी कि सिर्फ़ नंबर लाने से नहीं होता है। अब क्लास 10th में टॉप कर लिए तो क्या कर लीजिएगा? कुछ, हाँ, सरकार के द्वारा कुछ पैसा मिलेगा, चलिए ठीक है, कुछ प्रोत्साहन राशि मिलेगा, अच्छी बात है, टॉप करते हैं तो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, रट्टा मार के टॉप करते हैं, तो ये जो है आपको आगे चल के हानिकारक होगा। सिर्फ़ नाम का कि आप, हाँ, टॉप किए थे और हाथ में कुछ नहीं है, जॉब नहीं है। चलिए, उससे बढ़िया है कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, ताकि आगे चलिए कोई कॉम्पिटिशन हो,
है ना? क्योंकि आजकल जो है कॉम्पिटिशन का युग है, कॉम्पिटिशन में आपको लगना ही पड़ेगा। तो क्या करना होगा आपको, आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए सब सब्जेक्ट का, बाकी नया क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। नया क्वेश्चन हम बताएँ क्या करना है, अगर नया क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ना है, दूसरा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? इस प्रकार से आप प्रिपरेशन सारा का। और मैं एक वीडियो बनाऊँगा इंग्लिश का कि इंग्लिश तो बच्चा पढ़ता नहीं है, इसका नंबर तो जुड़ता नहीं है, तो कैसे पास करें, इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, है ना? अभी तत्काल आप रिवीजन कीजिए, जो भी पढ़े आप उसको बार-बार देखिए, उसी को। नया क्वेश्चन एकदम नहीं पढ़िए, चाहे चैप्टर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है सारा चैप्टर, है ना? तो आप उसी को बार-बार रिवीजन कीजिए, आपको 100% जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना? विश्वास, भरोसा रखिए। चलिए।